स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि बंगाल फाइल्स तो असली अब खुलेगी। फाइल खुली है पुरानी सीधा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिसमें आपको याद होगा शायद पिछले साल का ही वो पूरा मामला है और ईद का ही त्योहार था। मुसलमानों को खुश करने के लिए कैसे हिंदू धर्म का न सिर्फ मजाक उड़ाया था बल्कि इसे गंदा धर्म बता दिया था ममता बनर्जी ने। और उनका यह कहना था कि ये जो जुमला पार्टी है, ये जिस तरीके का ये गंदा धर्म गढ़ रही है, मैं इसे नहीं मानती हूं। अब गंदा था कि अच्छा था वो तो हिंदू जवाब दे ही रही है, लेकिन कानूनी तौर पर भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। खबर यह मिल रही है कि एक वकील हैं जिन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है और ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरा मामला कब का था, क्यों मुसलमानों को खुश करने के लिए यह बयान दिया गया था, इसको समझेंगे और कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यह भी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मामला पुराना है लेकिन अब एफआईआर दर्ज कराई गई है और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, अब चूंकि एक बार तो किया नहीं था, कई बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, लेकिन इस मामले में फंसती हुई दिख रही है। इसका कारण है मुसलमानों की भीड़ है और वहां पे कह रही है ये राम का नाम लिया है, प्रभु श्री राम का। ये राम का गंदा धर्म जो कि जुमला पार्टी ला रही है उसे मैं नहीं मानती। ये उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि मैं आगे की कहानी बताऊं, लोगों को यकीन नहीं होगा कि मुस्लिम गैदरिंग के सामने ममता बनर्जी ये कह रही हैं राम का गंदा धर्म। मुझे लगता है एक बार सुना देना चाहिए वो बयान, ताकि ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसके बाद हुआ क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, तो सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा था। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। अब ममता ने क्या कुछ कहा है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था पंकज जी, ये बताइए। सिलीगुड़ी की एक वकील हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान किया और गंदा धर्म बताया और प्रभु श्री राम का नाम लेके अपनाया, बल्कि जिसने भी बंगाल में प्रभु का नाम लिया, मतलब श्री राम का नाम लिया, उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी की और उन्होंने एक दो उदाहरण भी नथी किए हैं। तो उनका यह कहना है कि इससे जो सनातन मानने वाले हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इनका यह दावा है कि उस वक्त भी हमने शिकायत की थी, लेकिन चूंकि सरकार उनकी थी तो पुलिस कोई शिकायत ले नहीं रही थी। तो ये जो केस दर्ज हुआ है वो एक समुदाय की भावनाओं को आहत करना, धार्मिक भावनाओं की, दूसरा दो संप्रदायों में तनाव पैदा करने की स्थिति, क्योंकि आप मुस्लिमों के भीड़ के सामने जाके कह रही हैं कि मैं राम के गंदे धर्म को नहीं मानती, तो सोचिए वो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से अब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उनका कहना है कि हमने दोनों जो घटनाएं हैं वो दोनों को मिला के किया है। वो महिला वकील का एक बयान है, एक बार सुना देते हैं, ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मैं बोलूं उससे बढ़िया वो बोल रहे। ठीक है, वकील क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। एक्चुअली दो कारण से मैंने उनके ऊपर एफआईआर किया है। एक है 2025 का मैटर। 2025 में रेड रोड में ईद का नमाज का प्रोग्राम चल रहा था मुस्लिम समाज के लिए। उस टाइम पे ममता बनर्जी मैडम वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी। वो उस जनसभा को अटेंड करने गई थी, नमाज भी पढ़ी हिजाब लगा के, मुस्लिम सारा रीति नीति आदब कायदा मोटा मोटी वो कॉपी कर चुकी थी, लेकिन उनको कहीं लगा कि अभी भी वो मुस्लिम नहीं बन पाई। तब वो पूरा प्रकाश जनसभा में बोल दी कि मैं ये गंदा धर्म को मानती ही नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को बीइंग हिंदू वो मानती नहीं है क्योंकि ये गंदा धर्म है। मैं उस टाइम पे बहुत व्यथित होके प्रधान नगर थाना में गई थी, क्योंकि मेरा जुरिसडिक्शन प्रधान नगर थाना पड़ता है। मुझे प्रधान नगर थाना का जो आईसी है बीडी सरकार, वो तो अपमानित करता है। मेरा हाथ से एफआईआर लेके अभियोग का जो मैं जो अभियोग पत्र लेके गई थी वो लेके रिसीव नहीं करता है, पढ़ के वो फेंक देता है और बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जब कारण पूछता हूँ, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, वीडियो करती हूँ, सारा वीडियो मेरा मोबाइल में है। बोलता है कि आप जो कीजिए। हम जब बोलते कि आप उर्दीदारी गुंडा हो तृणमूल दल का, आप भी तो एक हिंदू हो, बोलता है जो समझना है समझ लीजिए, मैं नहीं ले सकता। अब वकील को भी सुन लिया है, ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट सुन लिया है। आगे पंकज जी क्या लग रहा है किस तरीके से ममता बनर्जी फंसेंगी, क्योंकि ये कोई उनका एक स्टेटमेंट नहीं है, हम तो एक पे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के बयान पहले भी दिए जाते रहे हैं, तो एक एक करके अब सब लोग आगे आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त तो बोलने का मौका था नहीं।
रामचरितमानस में कहा गया है, होई है वही जो राम रचि राखा। जो प्रभु श्री राम चाहते हैं वही होगा और वही हो रहा है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि भारत भूमि पर जिस नेता का आप नाम ले लीजिए, जिसने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान किया या सनातन का अपमान किया, उसका देखिए उदाहरण क्या है। लालू का क्या हाल हुआ, मुलायम के परिवार का क्या हाल हुआ, अभी हाल फिलहाल में स्टालिन और उनका बेटा सनातन को इरेकेट करने की बात कर रहा था, क्या हाल हुआ, ममता बनर्जी का क्या हाल हुआ। और फिर वो उदाहरण देखिए जो कि हिंदू न होते हुए भी जिन्होंने प्रभु श्री राम का गुणगान किया, फारूक अब्दुल्ला का राम भजन देखिए, उनका बेटा सीएम बन गया। तो ऊपर वाले की मेहर तो होती है, दया तो होती है। और मैं तो साक्षात उदाहरण मुसलमानों का दे रहा हूं। जफर सरेश वाला, वो राष्ट्रवादी है, उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की, आज देखिए उनका बिजनेस कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। और जो सनातन में पैदा लेकर भी हीन भावना से ग्रसित हैं, जिन्होंने बार बार अपमान किया, उनका जो पतन है, उनके परिवार के जो झगड़े हैं, वो देखिए सबके सामने। और ममता बनर्जी तो फ्लैग बियरर थी। अगर मुस्लिम लीग और स्टालिन को छोड़ दें तो जो विंध्य के उस उत्तर में जो भारत है, उसमें तो सबसे बड़ा यही थी सनातन का अपमान करने वाले। और फिर देखिए अभी क्या हाल हुआ, तृणमूल कांग्रेस। और मैं ये किसी घमंड से नहीं कह रहा हूं, कोई मेरा ये नहीं है, मैं शुद्ध आकलन से कह रहा हूं कि आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। अगले 2 से 3 साल में तृणमूल कांग्रेस समाप्त होगी, जब विधायक, सांसद, तमाम नेता टूटने की कगार पर हैं, छोड़कर भाग रहे हैं। किसी और खबर में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो को हम शूट करेंगे। पंकज जी, लेकिन एक बात जरूर तय है कि जो बात आप कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ वक्त पहले कही कि सनातन को मिटाने वाले या उसके बारे में गलत सोचने वाले खुद मिट्टी में मिल गए, और ये बात हम फैक्टफुली देख रहे हैं। अब अगला नंबर ममता का। अटल जी ने भी कहा था कि बीजेपी से लड़ना है लड़ लो, लेकिन राम से मत लड़ना, क्योंकि राम से लड़े तो भारत के कण कण में श्री राम है। यहां की जनता उस हाल में तुम्हें पहुंचा देगी कि फिर वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है। और देखिए विडंबना, देखिए बीजेपी से लड़ते लड़ते राम से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ते लड़ते देश से लड़ रहे हैं, और योगी से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ना शुरू कर दिया, भगवा का अपमान करना शुरू कर दिया। योगी जी का जो भगवा वस्त्र है उसको छोटा फेंटा कह रहे हैं अखिलेश यादव। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि सबका रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। आज मैं बनारस की एक तस्वीर देख रहा था, मैं वो वीडियो भेजूंगा आपको। उसमें क्या है, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ये दिखाने के लिए कि हम गौ सेवक हैं, उन्होंने कहीं से गाय को पकड़ लिया और वो रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे थे। गौ माता को भी पता था कि कौन है हमारे सामने, वो ऐसा भड़की सबको पटक पटक के मारा। वो भेजिएगा तस्वीर आप। तो वो क्या है ना कि मैं बोलता हूं कि यहाँ के जो लिखा हुआ है वो यहाँ के चराचर जीव जगत प्राणी मात्र सब में यही है। और इसलिए सनातन का सबसे मूल वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरामय रहे, मतलब रोग दुख से दूर रहे। और ये सनातन को ही रोग बता रहे थे, सनातन को ही एड्स और डेंगू बता रहे थे। तो देखिए सब सदगति को प्राप्त हो रहे हैं। और ममता बनर्जी के बारे में एक चीज मैं बोलूंगा कि वो महिला जो जीवन भर संघर्ष की, हम लोग के मन में भी बहुत सिंपैथी था कि एक हम्बल बैकग्राउंड से निकली हुई महिला कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ संघर्ष कर रही है, और वो कितनी तारीफ किया करते थे। और बाद में जैसे ही वो हिंदू को गंदा अब प्रभु श्री राम के बारे में अपशब्द कहने लगे, उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ममता बनर्जी ये कहती थी कि 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हमारे देश में है, संसद में उनका भाषण है, और वो ये कहने लगी कि अब कोई अवैध प्रवासी है ही नहीं। और फिर वो भीड़ देख रही है जनता। ये बंगाल में एक चुनाव मात्र नहीं था नम्रता, मैं बार बार बोलता हूं कि ये चुनाव था ही नहीं, ये बंगाल के आजादी की लड़ाई थी जिसे बंगाल के लोगों ने लड़ा है। और फिर देखिए बंगाल का क्या होता है। अब तो लड़ाई आजाद हो गए बंगाल। अब देखिए बंगाल में उसमें जो बदलाव होंगे, जो सामाजिक बदलाव होंगे,
जो विमर्श का बदलाव होगा, आप सब देखेंगे यहाँ पे। एक ठीक बार है। फिर से वही कहावत पूरी होगी कि बंगाल जो आज सोचता है, शेष भारत बाद में सोचता है। ठीक है, उम्मीद यही की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस खबर पर या ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट पर, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भले ही बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज हर एक बंगाली इस पर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।